आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर की हिंसा और चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। मणिपुर को लेकर भागवत ने कहा कि देश में शांति चाहिए, जगह जगह और समाज में कलह नहीं चलता। उस ढंग से विकास की रीति, उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए देश में शांति चाहिए, जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उससे पहले 10 साल तक शांत रहा। पुराना जन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा। एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा। अचानक जो कलह वहाँ उपजाई गई, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। उसका ध्यान कौन देगा? प्राथमिकता देकर उस पर विचार करना कर्तव्य है। और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? मोहन भागवत ने ये भी कहा कि चुनाव एक सहमति बनाने की प्रक्रिया है। संसद में किसी भी पक्ष के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। चुनाव प्रचार में जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना, तकनीक का दुरुपयोग, असत्य का प्रसारण किया जाता है, वहीं वो ठीक नहीं है। विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना उचित होगा। प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। उन्होंने कहा कि प्रचार में इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि ऐसा करने पर समाज में मनमुटाव बढ़ सकता है। संघ को भी उसमें घसीटा गया, तकनीक का भी दुरुपयोग किया गया, आधुनिक तकनीक का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। ऐसे देश कैसे चलेगा? आखिरकार सबको देश ही चलाना है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। लोग विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूँ, उसका भी विचार होना चाहिए। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। चुनाव लड़ने में मर्यादा होती है, जिसका पालन नहीं हुआ। जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई हैं, वही सरकार फिर से आई। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ अच्छा हुआ। दुनिया जिस आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उसके हिसाब से आर्थिक स्थिति सुधरी है। कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। दुनिया भर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हो गए हैं। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी चुनाव के आवेश से मुक्त होकर आने वाली बातों का विचार करना है। उस ढंग से विकास की रीति,
उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।